हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौहान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले ठीक होंगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, बाहर के हालात बहुत बुरे हैं। बहुत सी हमें बुरी खबरें सुनने में आ रही हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और हर एक इंसान अपने लेवल पे मदद कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स अपने लेवल पे मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा काबिल हूँ, अगर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, तो मुझे भी अपने साइड से कुछ योगदान देना चाहिए। तो पता नहीं, शायद लोगों को पता ही नहीं पता ये चीज़, लेकिन मेरे कज़न हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तो जब कोविड होता है आपको, तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग में बात आपको पोस्ट कोविड दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ वर्कआउट आप अपने रूटीन में लेकर आएँ, जिससे कि आप वापस से रिकवर कर सकें। तो मैंने उनसे बात करी, और मैंने उनसे बात करी कि क्या वो ये कैमरा पे आके कहेंगे, जिसकी वजह से जो लोग घर पर हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं रिकवर होने की, उनको हेल्प हो पाए। तो इसके लिए मैं उनके साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कि अभी कोविड से रिकवर करा है, या फिर जो कि कोविड से होम आइसोलेटेड है, या जो हॉस्पिटल में है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो अपने घर में अपनी जगह पे रह के अच्छे से रिकवर हो पाएँ, और ये एक्सरसाइजेस करके अपने जो पोस्ट कोविड जो एलिमेंट्स आते हैं उनसे डील कर पाएँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है यश चौहान और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने पहले बैचलर्स किया, उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए यूके गया हुआ था। वहाँ से मैंने एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस एंड मेडिसिन कंप्लीट की। फिर मैं अभी जनवरी में वापस आया। मैंने देखा कि इंडिया में कोविड की वजह से बहुत और बुरा हाल था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे तो बिल्कुल फ्री ना बैठूं, चाहे मुझे स्पोर्ट्स में अभी चांस मिले ना मिले। मैंने सोचा कि मैं कोविड के लिए सर्विस देना चालू करता हूं। तो फ़िलहाल मैं 2-3 जगह हॉस्पिटल्स में ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं। मैं लोगों को, प्राइवेट पेशेंट्स भी देख रहा हूं। जिन लोगों को ज़रूरत है मैं उन लोगों को अच्छे से सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मौका मिलता है तो टेली रिहैब भी दे रहा हूं। अब इस समय कोविड में सबसे पहले जो हमारा ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा लंग्स इफेक्टेड हो रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसी बुक्स थी वगैरह जो मैंने पढ़ी, जो मैंने देखा कि न्यूमोनिया के बाद कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, या कोविड के बाद कौन सी एक्सरसाइजेस से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुछ ऐसी बेसिक जनरल एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारी एक्सरसाइजेज मैं आज बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहली एक्सरसाइजेज हैं सेगमेंटल एक्सरसाइजेस, उसके बाद है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, और फिर है स्पायरोमेट्री। तो सेगमेंटल एक्सरसाइजेस के 3 तरीके से होती है सेगमेंटल एक्सरसाइज। इसमें हमें जो हमारे हैंड्स हैं वो अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करने होते हैं हमारी चेस्ट के अराउंड, ताकि हम लोग ये फील कर सकें कि हम अच्छे से सांस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे रिब्स की तरफ हाथ रखते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे दोनों हाथों को घुमा के बांधते हैं वैसे हाथ रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसमें हम अच्छे से डीप ब्रीदिंग कर सकें। और तीसरे वाले में हम हमारे जो अपर लोब्स होते हैं उन दोनों को फील करके अच्छे से सांस लेने की कोशिश करते हैं। हैंड पोजीशंस कुछ भी हो, मगर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम नाक से अच्छे से गहरी सांस लें, जितना देर हो सके उसको रोकने की कोशिश करें, और फिर धीरे धीरे मुंह से जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं उस तरीके से हवा मारते हुए उसे छोड़ें। इसके बाद आती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें हमें ये कोशिश करनी होती है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूले। ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है जिसमें हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, बट हमें इसे रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद आती है स्पायरोमेट्री। बहुत सारे लोगों को ये शायद डाउट होता है कि स्पायरोमीटर को हम लोग उल्टा करके करें या सीधा करके करें। तो मैं आप ये बता दूं कि जब स्पायरोमीटर को आप सीधा पकड़ते हैं तो आपको इनहेल करना होता है, और कोशिश करनी होती है कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतनी बॉल को हवा में उठाएं। और स्पायरोमीटर को जब हम उल्टा पकड़ते हैं तो हमें उसमें एक्सेल करना होता है, यानी कि उसमें हवा फूकनी होती है, और उस समय भी कोशिश करना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को हम उठा सकें। तो गाइस, जो भी एक्सरसाइजेस अभी आपने देखी ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप आईसीयू में हैं, अगर आप घर में हैं, सेल्फ क्वारंटीन्ड हैं, या फिर आप घर में आइसोलेटेड हैं, तो ये एक्सरसाइजेस आप भी घर में परफॉर्म कर सकते हैं। शुरुआत में जिन लोगों को कोविड हुआ है और उसके बाद भी, तो हो सकता है कि आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय थोड़ा ऐसा लगे कि आप एक बार में डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी सांस बार बार टूट रही है। तो आपको धीरे धीरे ये कोशिश करनी है कि आप अच्छे से डीप ब्रीथ लें, और जो आपकी सांस टूटती है उसको पूरा एक ही फ्लो में ले पाएँ। इसके बाद आप इसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाइए, और फिर धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस कर पाएँ आसानी से, तो इसकी इंटेंसिटी भी आप बढ़ाने लगिए। आप कोशिश करिए कि आप हर दिन या एक दिन में 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसकी रिपीटिशंस और बढ़ाएं। फिर डे बाय डे धीरे धीरे आप जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे या ग्रोथ करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप और बेहतर फील कर रहे हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप SpO2 मॉनिटर कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर में भी दिखने लगेगा कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो अब बिल्कुल स्टेबल होने लग गया है, और धीरे धीरे करके 90 के
आसपास पहुंच रहा है। धीरे धीरे करके जब आप बिल्कुल उसको स्टेबल हो जाएगा तो आपको 90 के ऊपर भी SpO2 दिखने लगेगा। कोविड सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आजकल लोग बहुत न्यूज़ देखते हैं, या व्हाट्सएप पे न्यूज़ आ रही है, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ आती हैं। तो आप इतना ज़्यादा किसी न्यूज़ पे बिलीव ना करें। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें मोटिवेशन की है और थोड़ी हिम्मत दिखाने की है। जिन लोगों का अच्छा विल पावर रहा है, जो अंदर से बहुत स्ट्रांग रहे हैं, वो आसानी से कोरोना को बीट करके कोरोना वॉरियर्स की तरह बाहर आ चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है और आज वो लोग बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है, आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं करना है। जो भी फालतू की न्यूज़ आ रही है उससे दूर रहिए। आप घर में रहिए तो मास्क लगाइए, आप बाहर जाएं तो आप ध्यान रखें कि आपको मास्क पहन कर ही जाना है। अगर आप बाहर से घर आएँ तो कोशिश कीजिए कि आप हाथ धोएं, उसके बाद ही चेहरे पे हाथ लगाएं, क्योंकि बार बार चेहरे पे हाथ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ साथ आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अगर आप भोपाल में रहते हैं और आप चाहते हैं कि यश चौहान आपको होम विज़िट करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, आपको हेल्प करें, तो ये जो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वीडियो पे, आप इससे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी कांटेक्ट डिटेल्स डालूंगा। साथ में अगर आप भोपाल में नहीं भी रहते हैं और तो आप उनसे वीडियो कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और प्लीज़ ये जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई हैं, इन्हें सजेस्ट करें, इन्हें शेयर करें अपने रिलेटिव्स तक या अपने घर वालों को जो रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है और डील कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बस ये है कि अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ रहेंगे, तो हम बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। यही सोचते रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। और अगर आप काबिल हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई आप तक आता है मदद मांगने, तो अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ उसकी मदद करें जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी बस अपना ध्यान रखें। थैंक यू।